नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अपर्णा यादव मौजूद हैं। अपर्णा जी, आज आप समाज सेवी का रूप यहाँ पर दिखा रही हैं, समाज सेवी का अपना योगदान दे रही हैं इस विधानसभा में भी, तमाम जगहों पर भी। अब विधानसभा चुनाव आने हैं 2022। इससे पहले भी आपने यहाँ से चुनाव लड़ा था, हालांकि आपकी हार हुई थी और उपचुनाव में आप मैदान में नहीं थी। इस बार आप किस तरीके से देख रही हैं इस बार का विधानसभा चुनाव? कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, निर्णायक है? क्योंकि 2017 में समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर हुई, और अब आप कैसे देख रहे हैं? मेरी समझ से हर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, और खास तौर से जो ये असेंबली इलेक्शंस होते हैं, विधान परिषद हो चाहे विधानसभा के इलेक्शन हो, और उत्तर प्रदेश क्योंकि एक राजनीतिक कढ़ाई है, यहाँ पर जो भी मसाले डाल करके सरकार बनती है वही केंद्र की सरकार डिसाइड करती है। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को बड़ा सोच समझ करके विचारपूर्ण तरीके से इस चुनाव में वोट करने का एक जो दायित्व दे रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने, तो उसका जरूर प्रयोग करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगी कि 2022 बहुत ही निर्णायक इलेक्शन रहेगा, और जरूर वोट करने जाएं। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें हैं, कोविड आ गया है, वी आर एक्सपेक्टिंग अ थर्ड वेव, तो चुनाव डिफर होते हैं आगे, या जो भी टाइम से होते हैं। जो भी परिस्थिति हो, मैं हर आदमी, हर जाति के आदमी से, हर वर्ग के आदमी से, महिलाओं से, और जो यंगस्टर्स हैं, मैं कहूंगी कि प्लीज वोट करने जरूर जाएं। वाकई जब आप 2011 में आपकी शादी हुई थी और अगले ही साल फिर सरकार बनी थी, उसके बाद अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बने थे, 5 साल सरकार चली, लेकिन 14 में जो है वो सीटें यहाँ नहीं मिल पाई और 17 में बाहर आ गई। यानी आपके घर में कदम पड़ते ही एक खुशी बहुत बढ़िया दिखी कि सत्ता फिर से आपको मिली। लेकिन अब आपको क्या दिखाई देता है? क्या अखिलेश यादव दावा तो 400 सीटों का कर रहे हैं, इस बार आपको क्या दिखाई दे रहा है? जो परिवार की जो कलह थी वो अब ठीक हो गई, और क्या पूरी ताकत के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने का मन है? देखिए, हर एक बहू होने के नाते मैं यही चाहूंगी कि परिवार में एका हो, एक आत्मा हो, और एक से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, मुट्ठी बंद रहेगी तो ताकत रहती है, वी आर गोइंग टू बी पावरफुल। अगर स्प्लिट हो जाती है ये चीज कुछ कारणों की वजह से, जैसे पहले रहा, तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट जो रिजल्ट्स होंगे। पर एज अ बहू मैं यही चाहती हूँ कि सब अच्छा रहे। जी, मैं अपना देखिए प्रयास कर रही हूँ, मैं अपने प्रयास में कोई कमी नहीं रख रही हूँ। बाकी देखिए ईश्वर है, और ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। जी, 5 साल योगी जी के रहे हैं। हमने देखा जब योगी जी, मतलब 5 साल हो ही गए लगभग, 22 में 6 महीने का और वक्त बचा है, तो चुनावी वक्त है एक तरह से, तो 5 साल पूरे हो गए। कैसा रहा आपके हिसाब से? मतलब आप तो योगी जी को अपनी गौशाला में भी बुलाती है, प्रतीक जी के निमंत्रण पर वो वहां पर भी आते हैं। उस वक्त ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी से आपकी नजदीकियां बढ़ रही हैं, लगातार संपर्क में आप, लेकिन अब आप कैसे? गौ प्रेमी मैं हूँ, वो किसी वजह से किसी पार्टी नहीं डिसाइड कर सकती, कोई व्यक्ति विशेष नहीं डिसाइड कर सकते कि मुझे गौ प्रेमी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं गौ प्रेमी हूँ, मैं इससे बिल्कुल वो नहीं करती हूँ कि इस पे भी कोई राजनीतिक टिप्पणी करे, या मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये बात। और देखिए, गौवंश हमारी सनातन परंपरा और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अहम हिस्सा है। इसका राजनीतिकरण, इसका ध्रुवीकरण करना अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, मैं आदरणीय महाराज जी के लिए भी बोलना चाहती हूँ, मैं उनका बहुत विशेष सम्मान करती हूँ। इसलिए नहीं कि वो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं, मैं उनका इसलिए बहुत सम्मान करती हूँ क्योंकि वो एक बहुत बड़े महंत हैं और बहुत बड़े सन्यासी हैं। तो मुझे इस बात का, देखिए, साधु संतों का हमेशा हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा स्थान रहा है, और मैं यही कहूँगी किसी भी धर्म में कोई भी व्यक्ति जो धर्म से जुड़ा हुआ हो उसका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, वही स्थान योगी जी का भी है। आज भगवत कृपा है उन पे, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और जो भी उन्होंने किया है कोरोना के लिए, जो भी किया है, वो तारीफ के काबिल है। लेकिन योगी जी बोलते हैं कि सपना देखना अच्छी बात है, 400 सीट बोल रहे हैं, अखिलेश जी 500 भी बोल सकते हैं। वो जो सपना देख रहे हैं देखते रहें, सपने से कुछ होने वाला नहीं। देखिए, ये आपस में जिन्होंने जिससे जो बात बोली है वो लोग देखें, इसमें अपर्णा यादव क्या टिप्पणी दे दे। मैं कोई स्कूल की प्रिंसिपल तो हूँ नहीं जो मैं मार्क्स दे दूँ उनको। बिल्कुल, लेकिन एक और उनका बयान आया कि इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मुलायम सिंह यादव पर एक टिप्पणी की, जिसका कल अखिलेश ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, वरना हम भी आपके पिताजी पर बोल सकते हैं। आप क्या देखते हैं, क्या राजनीति में या आम बात है इस तरह की टिप्पणियां, ये नहीं होनी चाहिए?
देखिए, टिप्पणी करना अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैंने उस बयान को बहुत गौर से नहीं देखा है अभी। मैं देख करके इस पे आपको टिप्पणी दे सकती हूँ। मगर जिस भी तरीके से प्रेमपूर्ण, सौहार्दपूर्ण हमारे सामाजिक जीवन में रहना चाहिए, कोई भी टिप्पणी इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए जो किसी को चुभे। और मैं बस यही बोलूंगी कि कोरोना के काल में उन्होंने अच्छा काम किया है, मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने। क्या इस वाले चुनाव के बाद अपर्णा यादव जो है वो फुल टाइमर राजनेता बनने की ओर जा रही हैं? क्या वो पूरी तरह से जनता के बीच रहेंगी, हार हो या जीत हो? देखिए, मैं हमेशा से ये कहती आई हूँ, मैं एक सामाजिक सेविका हूँ, रहूंगी, और ये मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। अगर मैं राजनीति में भी आई हूँ तो मैं इसी वजह से आई हूँ कि मुझे समाज की सेवा करनी है, और मैं लगातार लोगों के बीच में हूँ। बाकी जनता को डिसाइड करना होता है हर समय, जनता जनार्दन होती है, वो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, तो वही डिसाइड करेंगे क्या है। अभी अखिलेश यादव जी ने कहा कि बात होती रहती है चाचा जी से, क्या आपकी बात कभी अखिलेश यादव जी से और जो शिवपाल जी इनसे होती रहती है चुनाव को लेकर? ये घर के लोग हैं, बिल्कुल होती है, ऐसे कैसे हो सकता है नहीं होती होगी, बिल्कुल होती है। तो चुनाव को लेकर क्या बात हुई 2000? चुनाव को लेकर के हम लोगों की कोई बात नहीं हुई इस तरह से, क्योंकि आदरणीय नेता जी का स्वास्थ्य बहुत खराब है। तो अब देखिए, किसी का स्वास्थ्य बढ़ेगा, खराब रहेगा, तो आप राजनीति की बात तो करेंगे नहीं, तो घर में आपस में अच्छी सौहार्दपूर्ण बात। बहुत धन्यवाद अपर्णा जी। तो अपर्णा यादव है जिन्होंने कहा कि पूरी ताकत के साथ है और जनता के बीच वो रहेंगी। साथ ही उन्होंने जो परिवार का झगड़ा है उस पर भी बोला कि मुट्ठी है, मुट्ठी अगर जुड़ी रहेगी तो ताकत लगातार बढ़ी रहेगी। इसी तरीके से लगातार हेडलाइंस इंडिया बेबाक बेखौफ बात करता रहेगा। अपने सहयोगी कुलदीप के साथ नवीन चौहान, लखनऊ कैंट, हेडलाइंस इंडिया।